के लिए, जो मेरी मम्मी की रेसिपी है। बन के तैयार हो गई। मैंने सारे में मसाले फील कर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मॉर्निंग का टाइम है और मैं टिफ़िन ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में आ चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे किड्स स्पेशल ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जो मेरी रेसिपी है। मैंने कहीं से देखा नहीं है, बस खुद से ही बच्चों के लिए थोड़ा कुछ अलग सा बनाए, ऐसा दिमाग में आया। तो फिर मैंने घर पे ही कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे, उसी से मैंने ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया है। तो फिर मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड लिया है। आप अच्छा होगा अगर ब्राउन ब्रेड ले, तो मैं ब्राउन ब्रेड ही लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने वाइट ब्रेड ले लिया। ब्राउन ब्रेड ख़त्म हो चुके थे तो। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लिया और बनाना, एंड जो चोको स्प्रेड होता है ना, हर्षी का चोको स्प्रेड है, वो ले लिया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रेड में पहले बहुत अच्छे से हर्षी का जो चोको स्प्रेड है, वो चोको स्प्रेड अच्छे से स्प्रेड कर लिया है दोनों ब्रेड की स्लाइस पे। और उसके बाद बनाना और स्ट्रॉबेरी को आपने देखा मैंने कैसे डेकोरेट करके रखा है, क्योंकि बच्चों को ना डेकोरेट करके कलरफुल चीज़ें दो तो कुछ अच्छे से ही खाने में इंटरेस्ट लेते हैं। तो फिर मैंने अच्छे से डेकोरेट करके दूसरी स्लाइस भी उसके ऊपर स्प्रेड करके रख दी थी, चोको स्प्रेड कर दिया था और दूसरी स्लाइड उसके ऊपर रख दी थी। उसके बाद मैंने एक तवा लिया और उसमें बटर डाल दिया, और बटर डालने के बाद में उसे दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प होने तक के सेक लिया है। और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। घर पे कोई भी फ्रूट बचे हो तो चोको स्प्रेड लगा दो और फ्रूट बीच में फील कर दो। साथ साथ बच्चे फ्रूट भी खा लेते हैं, ब्रेड भी खा लेते हैं, सब कुछ अच्छे से खा लेते हैं। तो फिर मैं ऐसे ही नए नए तरीके ढूंढती रहती हूँ पिक्स को खिलाने के लिए, क्योंकि पिक्स को तो हमेशा ही कुछ ना कुछ नया ही चाहिए होता है। हर बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, कुछ नया खिलाओ तो बच्चे खाने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं। तो हम माँ लोग को तो इतना करना ही पड़ता है। तो फिर है, चलिए फिर ये ब्रेड हमारे सेक के तैयार हो गया है, मीन सैंडविच तैयार हो गए हमारे। तो मैंने 2 सैंडविच उसके टिफ़िन के लिए तैयार कर लिया था। तो ये यहाँ पे दोनों सिक गए अच्छे से, एकदम क्रिस्पी होने तक के मैंने बहुत अच्छे से सेक लिया था। तो ये दोनों तैयार हो गए सिक के, और अब मैं उसको कट कर ले रही हूँ, जैसे सैंडविच को कट करते हैं ट्रायंगल में। जो मैंने इससे पहले बनाया था वो क्यूब्स में कट किया था, आज मैंने सोचा कि चलो ट्रायंगल में कर देते हैं। तो फिर आज मैंने ट्रायंगल में सैंडविच कट कर दिया, और सच में मैंने भी एक बाद में बना के ट्राई किया खा के, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बच्चे तो खाएंगे ही खाएंगे। तो फिर उसे मैंने थोड़ा सा आलमंड्स और स्ट्रॉबेरी और बनाना के साथ सर्व किया, और 2 तो उसे खाने के लिए घर पे ही दे दिया था और 2 उसकी लंच बॉक्स में डाल दिया था। फिर उसके बाद उसमें थोड़े से वही बादाम डाल दिए थे, और स्ट्रॉबेरी और बनाना थोड़े उसके टिफ़िन में भी वही सब मैंने डाला, और थोड़ा उसे खाने के लिए भी दिया। तो फिर यहाँ पे दूसरे लंच बॉक्स में उसके थोड़े से चिप्स और लॉटे चोको पाए रखे हुए थे, वो भी मैंने डाल दिए हैं। रही हूँ मिर्ची का अचार बनाने के लिए, जो मेरी मम्मी की रेसिपी है। मम्मी बहुत अच्छा बनाती है मिर्ची का अचार। तो मुझे अचानक से वो वाली मिर्च जो है मार्केट में दिख गई। मैं सब्जी वगैरह लेने के लिए गई थी, वहाँ पे मुझे वो वाली मिर्च दिखी, तो मुझे मम्मी की याद आ गई और मुझे वो अचार याद आ गया, टेस्ट याद आ गया उस अचार का। तो मैंने सोचा कि चलो ये मिर्च तो ले ही लेती हूँ, मम्मी से पूछ के बना लूँगी। मुझे तो वो वाले अचार बनाने नहीं आते, मैंने कभी नहीं बनाया है। तो फिर मैं वो मिर्च तो ले आई घर पे, और उसके बाद मम्मी से रेसिपी पूछी है उसकी, और उसके बाद में मैं अचार बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो वाली जो लाल वाली मिर्च होती है ना, वो लेकर के आई हूँ। इसके अचार मेरी मम्मी बहुत ही अच्छे बनाती है, तो मम्मी से पूछ के ये अचार मैं बना रही हूँ, और बताती हूँ बनने के बाद में कैसे बने हैं मेरे अचार। तो अभी तो ये बनाने में लगी हुई हूँ, तो आप देख लीजिए कैसी मैं वो रेसिपी होती है उस अचार की। तो अभी मम्मी ने तो मुझे डिटेल में पूरा बता दिया है, तो उस मम्मी की रेसिपी से ही बनाने वाली है अचार। और सच में अगर ये अच्छे बन गए ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आप एक बार बना लेना तो आपसे अगर वो रियल जो टेस्ट होता है वो मिल गया, तो आपको बार बार बनाने और खाने की इच्छा होगी। तो इसके लिए पहले मैंने ना इस मिर्च को ले लिया है,
और अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद धूप में सुखा दिया था, मतलब एक दिन पूरा धूप में सुखा लिया था मैंने इसे। और उसके बाद अब जो इसकी डंठल है ना, ये मैं निकाल लूँगी। तो डंठल निकालने के बाद फिर इसके सारे बीज निकाल लूँगी। फिर देखिए रेसिपी में आगे कैसे कैसे मैं बनाती हूँ। तो फिर एंड यहाँ पे मैं ना सारी मिर्ची के जो पीछे डंठल्स होते हैं ना, वो सब निकाल ले रही हूँ। और उसके जितने भी बीज है ना अंदर से, वो निकाल ले रही हूँ। इसके बीज को पहले निकाल लेना होता है। उसके बाद जो मसाले हैं ना, उसमें हम इसे मिक्स कर देंगे। तो जितने भी मिर्ची के अंदर के बीज है ना, आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ। पहले चाकू से कट कर ले रही हूँ पीछे, फिर उसको अच्छे से हाथ से घुमा के, जिससे ढीले पड़ जाते हैं पूरे बीज, तो निकल जाते हैं अपने से। तो मैंने सारे मिर्ची के दाने निकाल लिए हैं और ये मिर्ची पूरी खाली कर ली है। इसमें मसाले फिल करेंगे। इधर से कट नहीं लगाना है, बस इधर पीछे जो है यहाँ से ही मसाले फिल करने हैं। तो यहाँ पे ये दाने मैं मसाले में मिक्स करूँगी। अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ इस अचार का मसाला तैयार करने के लिए। तो मैंने लिए है सौंफ 1 चम्मच, जीरा और खड़े वाले धनिए और मेथी, काला जीरा, सरसों, पीले वाले जो सरसों है वो अलग से लिए हैं, और जो ब्राउन वाले सरसों होते हैं वो अलग। 3-4 लहसुन की कली ली है। काला जीरा मतलब हम लोग उसको करायत बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, वही करायत काला जीरा वो है। तो सब मैंने 1-1 चम्मच ले लिया है, और मेथी आधा चम्मच ही लिया है। तो यहाँ पे सारे मसाले को मैं भूंज लूँगी। ड्राई रोस्ट कर लेना है, मतलब कढ़ाई पे तेल वगैरह नहीं डालना है। तो सबसे पहले मैंने सौंफ और जो जीरा था वो ड्राई रोस्ट कर लिया है। उसके बाद डाल दिया है मेथी, खड़ा धनिया और पीला वाला सरसों, एंड जो ब्राउन वाला सरसों होता है वो, और लहसुन। ये सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से, और सौंफ भी इसमें डाल दिया है। सौंफ भी डालना ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगता है सौंफ डालने से। तो वो सारी चीज़ों को फिर एक साथ से ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ, और सब अभी ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। एक बाउल में निकाल लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं मसाले जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक तेल गरम कर लेती हूँ। सरसों का तेल ही लेना है, सरसों के तेल में अचार बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे पास उतने ही सरसों के तेल थे, तो मैंने उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी मसाले में डालने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे मसाले ठंडे हो चुके थे, तो मैं इसे ग्राइंड कर चुकी हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा ग्राइंड कर लेना है मसाले को। सारे मसाले जितने भी थे मैंने सारे को ग्राइंड कर लिया। और उसमें अब जो मिर्ची की हमने दाने निकाले थे ना, मिर्च के दाने निकाले थे, वो भी हम मसाले में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे अभी मैं डाल दे रही हूँ जो जिंजर पाउडर होता है ना, वो डाल दिया है मैंने 1 चम्मच। और यहाँ पे अभी ड्राई मैंगो पाउडर जो होता है, आमचूर का पाउडर, वो मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल दे रही हूँ। आपको खटास में अगर थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जिंजर पाउडर और ड्राई मैंगो पाउडर मैंने डाल दिया, और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी डाल दिया है। और सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया पहले, जितने भी मसाले मुझे मिक्स करने थे। और उसके बाद मैं यहाँ पे तेल भी ठंडा हो चुका था, पहले मैंने उसे अच्छे से गर्म कर लिया और उसके बाद ठंडा कर लिया है। उसके बाद इसमें डाल दिया है और सारे मसाले को मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी। हल्दी एक्चुअली मुझे पहले डालनी चाहिए थी, लेकिन मैं भूल गई, तो फिर हल्दी मैंने बाद में डाल दिया। आप पहले डाल लीजिएगा तेल डालने से पहले। तो फिर यहाँ पे मुझे मिर्च भी कम लग रही थी, तो मैंने ना थोड़ा सा मिर्च का जो पाउडर होता है वो भी ऐड किया है। अगर आपकी मिर्च तीखी है, दाने अगर तीखे हैं जो मसाले में ऐड किए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा लाल मिर्च के पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके तीखी नहीं लग रही है तो आप लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो मुझे तीखी नहीं लगी, बिल्कुल भी तीखी नहीं लगी, तो मैंने 2-3 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर जो होता है वो ऐड कर दिया। और मिर्ची बन के तैयार हो गई। मैंने सारे में मसाले फिल कर दिए हैं, और ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। पूरे मसाले मैंने बहुत अच्छे से फिल कर लिए हैं, और इसी तरीके से फिल कर लेना है। और उसके बाद इसे एक कांच के जार पे रखना है। तो मैं लूँगी ये कांच का जार, इसी पे सारी मिर्ची डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं जार में पूरे अचार को डाल दे रही हूँ। कांच के जार में ही रखना चाहिए अचार, काफ़ी अच्छा रहता है। तो फिर यहाँ पे सारे अचार को मैं डाल दूँगी। और रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जार में मैंने फिल करके रख दिए हैं, और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है गरम करके, और फिर
2-3 दिन तक के धूप में लगातार रखते रहना है, तो फिर धीरे धीरे ये गल जाएगी। तो फिर हो गया, समझो हमारा अचार रेडी।